चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। कौन कौन गेस्ट मेरे साथ हैं मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार साहब जुड़ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब विदेश नीति के जानकार हैं, वो इस वक्त दुबई से साथ में जुड़ रहे हैं। और फखर यूसुफ जई साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, आप भी साथ में जुड़ गए हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर शाह के पास में चल रहा हूं। मेजर शाह, अभी जिस तरह की परिस्थिति है पाकिस्तान में, कल क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव कल पेश होगा, उस पर अब वोटिंग होनी है कल क्या होगा ये लगभग चीजें क्लियर हैं। लेकिन क्या जनरल बाजवा की लाइन काटने की कोशिश की इमरान खान ने और इमरान खान की कुर्सी छीन ली, कुर्सी हटा दी जनरल बाजवा ने? बेशक रोहित भाई, बिल्कुल यही हुआ है। देखिए, मैं लॉजिकल तरीके से समझाता हूं मैं, ताकि जो भी हमें सुन रहे हैं हर कोई समझ जाए ये बात। हाँ, देखिए, मैं अंग्रेजी में झूठ बोल सकता हूं, हिंदी में झूठ बोल सकता हूं, उर्दू में झूठ बोल सकता हूं। क्या मैं गणित में झूठ बोल सकता हूं? क्या मैं आंकड़े झूठ बोल पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 342 सीटें हैं। कितनी? 342 सीटें। उसका आधा करिए, डिवाइड बाय 2, तो लॉजिकली वो आता है 171 है। उसको अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए तो जाहिर सी बात है 171 से ऊपर, यानी कि 172 सीट चाहिए होंगी मेजॉरिटी में आने के लिए। अब देखिए, जो ऑपोजिशन है, शहबाज शरीफ साहब, उनके पास है 177 सीट्स और इमरान खान साहब के पास में है 162 सीट्स। तो 177 प्लस 162 आता है 139, यानी कि 3 सीट अभी भी कहीं पे, या तो 3 पावर में नहीं है, चेयर में नहीं है, वोट नहीं किया है, कुछ भी, वो 3 सीट ऑक्यूपाई नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, ये आंकड़े हैं, इनके मुताबिक अगर हम जाएं, कोई झूठ नहीं बोल रहा, ना मैं, ना कोई नहीं है, कोई मजाक भी नहीं कर रहा। मगर ये सब रोहित भाई इतना मजाहिया होता जा रहा है कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं वाकई में। तो यहाँ पे प्रोफेसर दाऊदी ने खूब कहा था, वाह जी वाह। अब देखिए, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है MQMP और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है BAP, वो तो प्लॉट कर चुके हैं। ठीक है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अकेली रह गई है। तो जब जहाज डूब रहा होता है, सबसे पहले वहां से चूहे बाहर कूद के निकल के बाहर आते हैं। अब इमरान खान साहब के लिए एक शेर अर्ज है भाई। हमारे शायर थे, 1857 के जमाने की बात है ये, बहादुर शाह जफर टाइप की कोर्ट में उनकी जुगलबंदी चलती थी नवाब हसन दौक के साथ। उन्हें खूब कहा था ये बात, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अब ये देखिए, इमरान खान साहब को बोलना था परसों, वो नहीं बोले, वो आके कल बोलते हैं। अब क्यों नहीं बोले वो? मैं बोलता हूं क्यों नहीं बोले, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी जो वाइफ है मुझे भी, ये मैंने नहीं कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार आके आपके चैनल पे बोल गए हैं कि वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी वाइफ, उनकी बीवी, बुशरा बीवी, कोई जादू मंत्र कुछ जला दे कि जंगली मुर्गे जला दे अपने घर में और कोई जादू निकलाए 24 घंटे में। अरे फैज अहमद फैज इनके शायर थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, जो कि गढ़वाल राइफल्स में थे। इनको जेल हो गई थी पाकिस्तान में, रेवोल्यूशनरी पोएट थे। उन्होंने कहा था, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है। देख के अंगार की दुकान में टुंड है शोले, सुर्ख है आन, खुले लगे कुफरों के दाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जा की मौत से पहले, बोल के साथ जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे। रोहित भाई, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास एक सबूत है आपके खिलाफ इस फोन में। भाई ऐसा मैं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा हूँ ना। कौन मानेगा ये लॉजिकली? कोई भी बुद्धिमान आदमी, कोई भी इंटेलिजेंट आदमी ये बात मानेगा? भाई खतूत खत दिखा रहे हैं, भाई आज मेरे पास ये खत है, विदेशी ताकतें हमारे खिलाफ है, साजिश रची जा रही है। कल को बोलेंगे मेरे पास खतूत है, कल को बोलेंगे भाई ये है। भाई अभी शहबाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस देखिए आप। इमरान साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब एक नई अचकन चला के बैठे हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि उनको मालूम है, उनकी तैयारी शुरू हो गई है। उनको मालूम है कि भाई द राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर। दीवार पे जो लिखा हुआ है वो साफ नजर आ रहा है हर किसी को, केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि यहाँ का जो सर्कस है इतना मजाया हो रहा है कि हर कोई बोलेगा कि भाई कोई वेब सीरीज से बेहतर है कि भाई न्यूज चैनल देख ले, जो पॉलिटिक्स देख ले, वहां पे हो क्या रहा है। अब मोहम्मद अली शाह साहब, दो चीज आपसे समझना चाहता हूं। पहला,
लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, रिमोट कंट्रोल सेना के हाथ में रहता है, और दूसरा, सेना का सुपर रिमोट कंट्रोल हमेशा पेंटागन में रहता है। आपका अपना व्यू? बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। अभी उससे पहले मैं कुछ आपको एक बहुत लॉजिकल बात बताता हूं। आप बिल्कुल मेरी बात से हर कोई इत्तेफाक रखेगा। देखिए, मैं उर्दू में झूठ बोल सकता हूं, हिंदी में झूठ बोल सकता हूं, अंग्रेजी में झूठ बोल सकता हूं, मगर गणित में तो झूठ नहीं बोल सकता ना। जो नंबर गेम है, जो नंबर आते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनमें तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अब देखिए, पाकिस्तान की जो असेंबली है, उनकी जो सीटें हैं, वो 342 है, इन नंबर है। उसका आधा कर लीजिए आप, डिवाइड बाय 2, मतलब 177 और 171, माफ कीजिएगा थोड़ा गणित में कमजोर हूं, 171 है। अब जाहिर सी बात है, अगर 171 से ऊपर लानी है मैक्सिमम मेजॉरिटी, तो आपको 172 लानी होगी मिनिमम कम से कम। अच्छा, अब ऑपोजिशन शहबाज शरीफ की सीटें हैं, नंबर है 177, इमरान खान की है 164। अब आप यहीं पे लगा लिए, हिसाब लगा लिए, आता है 142 पे आता है, एक सीट खाली रह गई, कोई बात नहीं। अच्छा, ये आंकड़े हैं, ये साफ यहां पे साबित हो रहे हैं। अब जब आंकड़े झूठ नहीं बोल शाह साहब, सकते। देखिए, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। इमरान खान तो साफ कह रहे हैं कि हमारे दल के लोगों को बाहरी ताकत खरीद रही है, पैसे से खरीद रही है। उन लोगों को जिनको वोट हमारी पार्टी के नाम पे मिला है, उनको बाहर के लोगों ने पैसा देकर खरीदा है। वो तो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। भाई, यही तो गड़बड़ करते हैं, और ये सेल्फ गोल एक तरीके से। यही चीज वो सोच रहे हैं उनके पक्ष में जाएगी। वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बहुत ही विपक्ष में जाएगी ये चीज। अच्छा, अब आपने मिलिट्री की बात करी ना, आप देखिए, जनरल जिया उल हक थे, वो नवाज शरीफ को लेकर आए थे, ठीक है, पावर में। जब नवाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर भी थे 1983 में पंजाब प्रोविंस के, और 3 बार सत्ता में आए थे। उनसे पहले थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको भी पाकिस्तान मिलिट्री लेकर आई थी, जनरल अयूब खान लेकर आए थे, लेकिन मिलिट्री ने ही इनको एग्जीक्यूट किया, इनको फांसी पे चढ़ाया, असैसिनेट नहीं करा, फांसी पे चढ़ाया थ्रू हाई कोर्ट ऑर्डर, कानूनी तौर पे। बाद में जनरल जिया उल हक का एयर क्रैश हुआ था, वो अमेरिकन डेलीगेशन के साथ, जब आम की पेटें डाली गई थी जहाज में और उड़ा दिया था, वो अलग बात रही। अब देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री ही कंट्रोल करती है, और आपकी बात सही है। भारत की भूमिका क्या होगी, इसको समझने के लिए मेजर मोहम्मद अली शाह साहब के पास चलते हैं। शाह साहब, एक तरफ रूस के काउंटर पार्ट हिंदुस्तान में थे, उन्होंने कहा भारत मध्यस्थता करे, और शुरुआती दिन, पहले 4 दिन, यूक्रेन के एम्बेसडर जो इंडिया में, उन्होंने भी यही अपील करी कि भारत सशक्त देश है, मध्यस्थता करे। यानी जो निगाहें हैं, और कई और कंट्रीज हैं, वो निगाहें हिंदुस्तान की तरफ है। इटली आगे आता है, कहता है न्यूट्रलिटी पर हम भरोसा देते हैं। क्या कुछ हो सकता है? हिंदुस्तान, इटली, जो देश सामने आ रहे हैं, क्या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है दोनों देशों के बीच में? जी रजत भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इतिहास में अगर आपको ले जाते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 28 जून 1914 में शुरू हुई थी, और जो वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1 सितंबर 1939 में शुरू हुई थी, इन दोनों के टाइम पे कई सालों चली, कई देशों ने इसमें हिस्सा लिया। शांति कैसे आई? शांति तब आई जब नॉन अलाइंड पावर जो थे, जो साइड नहीं ले रहे थे किसी का, वो आके इसमें दखलंदाजी दिए शांतिवाद करने के लिए। वैसे ही हिंदुस्तान की लड़ाई है ही नहीं है, ये हिंदुस्तान बिल्कुल न्यूट्रल है। हिंदुस्तान ने अपना फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर संक्षेप में बोल रखा है। अब जब सर्जी लैवरोव हिंदुस्तान आते हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, जब पूरा देश और पूरी दुनिया वहां पे देख रही है, उसे एक दिन पहले आते हैं दिलीप सिंह, जो कि डिप्टी एनएसए हैं, अमेरिका से आते हैं। वो कहते हैं इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब आप देखिए, हिंदुस्तान की जो रणनीति है, जब हिंदुस्तान ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, 28,000 बच्चों को वहां से लेकर आई थी यूक्रेन से। हमारे जहाज वहां पे खाली नहीं गए थे, वो मेडिकल एड, दवाई, खाना पानी, जितनी भी हेल्प, हमने यूक्रेन की मदद करी वहां पे। हम अपने रिश्ते किसी से बिगाड़ेंगे नहीं। अगर हमारे किसी से ताल्लुकात हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी किसी और से दूसरी दुश्मनी है, वो बात भी नहीं है। अमेरिका इस टाइम पे बुली बन रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि इससे भाई वो
बात मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं ताकि हर कोई समझ ले। देखिए, आप मेरे को बोलते हैं कि अली भाई, मेजर साहब, कल रात को 9 बजे आप हमारे साथ में हैं, उसके बाद और आप 10 दिन तक किसी और चैनल से बात नहीं करेंगे, किसी और एंकर से बात नहीं करेंगे। मैं भाई क्यों भाई, मेरी अपनी इंडिपेंडेंस है, मेरी फंडामेंटल राइट है, मैं जो चाहे करूं। ठीक है, सारंग की आवाज, बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में फोटो जर्नलिस्ट की मौत, यूक्रेन के पत्रकार मैक्स लेविन की मौत। 13 मार्च से गायब थे पत्रकार मैक्स लेविन। कीव के बाहरी इलाके से पत्रकार का शव बरामद हुआ है। दुखद खबर। शाह साहब, आप बात पूरी करिए अपनी। ब्रेकिंग आ गई थी और दुखद ब्रेकिंग थी। तो आप अगर मेरे को बोलेंगे कि भाई ऐसी बात नहीं, जो आपने नहीं बोलेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि समझने के लिए। हाँ। तो उसी तरीके से अभी अमेरिका क्या कर रही है? अमेरिका तो वही कर रही है ना कि भाई इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। नहीं, लेकिन शाह साहब, उस पे आप देखिए, विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया है वो एक बिफिटिंग रिप्लाई है। उस पर हमको बिल्कुल बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, और वो भी डिप्टी एनएसए। बिल्कुल, हमारे विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया। अब आप देखिए, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जापान से लेके मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोगों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनके प्राइम मिनिस्टर से। मतलब कहां से लोग नहीं आ रहे हैं। मैं आपको गिना दूं, 13 विजिट्स 13 दिनों में डिप्लोमेटिक, इंक्लूडिंग दलीप सिंह, इंक्लूडिंग सर्जी लैवरोव। अब क्या साबित होता है इससे? भाई किसी और देश के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी, इतनी जरूरत नहीं होगी कि जिस तरीके के डिप्लोमेट ताल्लुक हमने बना के रखे हुए हैं, कोई और देश करके दिखा दे। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं हिंदुस्तान की। ठीक है, और इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा चारों तरफ है। जो डिप्लोमेसी भारत ने दिखाई है इस क्राइसिस टाइम पे वर्ल्ड पटल में, इसकी चर्चा हर ओर हो रही। ठीक है, आज के लिए वक्त इतना ही है। अशोक जी और मोहम्मद अली शाह साहब, आप आए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।